हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल के कॉर्नर। अगेन एक सीरीज़ है हमारे पास सिनोनियम और एंटोनियम्स की। तो चलिए पढ़ते हैं एक साथ। सिनोनियम और एंटोनियम्स दोनों कवर करेंगे और उसके नियरेस्ट जितनी भी मीनिंग्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं वो लिखने की कोशिश करेंगे, ताकि एक ही वर्ड में हमारे पास डिफरेंट वोकेबलरी आ जाए। ऑलराइट, सो फर्स्ट वर्ड है हमारे पास एब्सकॉन्ड। ठीक है, एब्सकॉन्ड मीन्स फरार हो जाना। ठीक है, जेल से फरार हो जाना, निकल जाना, भाग जाना, उसको कहते हैं हम एब्सकॉन्ड। ठीक है, तो सिंपली इसका वर्ड है रन अवे। ठीक है, हम यूज़ कर सकते हैं, सॉरी, रन अवे। ठीक है, फरार हो जाना। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? वहाँ पर रिटेन हो जाना या रिमेन रहना यहाँ पर। ठीक है, स्टे होना मीन्स कि वहीं पर मौजूद होना। एग्जिस्टेंस भी हो सकता है, अगर हम नियरेस्ट देख लें कि एग्जिस्टेंस भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ लिव इन के मौजूद रहना, वहाँ पर रहना, स्टे होना। तो ये सारी चीज़ ऑपोजिट हो गई किसके? एब्सकॉन्ड के, जिसकी मीनिंग है फरार हो जाना या भाग जाना किसी जगह से, स्पेशली जेल वगैरह से। ऑलराइट, सेकंड वर्ड है हमारे पास एब्सॉल्व्ड। एब्सॉल्व्ड मीन्स आम माफ़ी। ठीक है, इसके सबको एक साथ माफ़ कर देने को कहते हैं एब्सॉल्व। जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर माफ़ कर दिया करते थे अपने दुश्मनों को, तो उस सेंस में हम यूज़ कर सकते हैं कि माफ़ कर देना। तो उसके लिए सिंपल वर्ड यूज़ होता है पार्डन। ठीक है, पार्डन। या एक्वाइट वर्ड भी इसी के लिए यूज़ होता है कि किसी को माफ़ कर देना। ठीक है, फॉरगिव तो होता ही, ये सिंपल है, हमारे हम सबको पता है फॉरगिव मीन्स माफ़ी। तो ये भी आ सकता है, लेकिन इसके फर्दर दो मैंने और भी बता दिए सिनोनियम्स। ठीक है, अच्छा, इसके एंटोनियम्स क्या होंगे? किसी को माफ़ करना। अब अगर हम किसी को माफ़ नहीं करते तो क्या करते हैं? पनिशमेंट देते हैं। ठीक है, तो पनिशमेंट भी वर्ड यूज़ हो सकता है, पनिशमेंट। ठीक है, राइटिंग का थोड़ा इशू हो सकता है, जल्दी जल्दी लिख रही हूँ। सेकंड उसका क्या हो सकता है? सेंटेंस या कंडेम करना, मजम्मत करना, वो भी इसका एंटोनियम हो सकता है। अगर हम माफ़ नहीं करते तो जाहिर सी बात है उस चीज़ को हम कंडेम करेंगे ना। ठीक है, थर्ड वर्ड है हमारे पास अब्यूज़। अब्यूज़ मीन्स किसी को बुरा भला बोलना। गाली के सेंस में भी यूज़ होता है कि किसी को गाली देना, अब्यूज़िव वर्ड्स यूज़ करना। ठीक है, या किसी के साथ बुरा बिहेवियर यूज़ करते हुए किसी को गलत अल्फाज बोलना, उस सेंस में हम यूज़ करते हैं अब्यूज़, जिसकी मीनिंग हम यूज़ कर सकते हैं मलट्रीट। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये वर्ड देख लें, मल। जहाँ पर भी जिस भी वर्ड के साथ ये MAL आएगा, इसकी मीनिंग है नेगेटिव। ठीक है, बुरा। ट्रीट मीन्स कि किसी के साथ व्यवहार करना, मल ट्रीट मीन्स कि बुरा व्यवहार करना। मल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन मीन्स हमारा खाद खुराक, मल न्यूट्रिशन मीन्स बुरी ग़िज़ा। ठीक है, तो मल जहाँ पर भी आ जाएगा उसकी मीनिंग नेगेटिव में चली जाएगी, बुरी चीज़ में चली जाएगी। ठीक है, तो अब्यूज़ मीन्स किसी के साथ बुरा व्यवहार करना। तो जाहिर सी बात है इसका एंटोनियम क्या होगा? किसी की तारीफ़ करना, किसी के साथ अच्छे बिहेवियर से बात करना। ठीक है, तो ये सारी मीनिंग हम इसमें यूज़ कर सकते हैं कि प्रेज़ करना। ठीक है, इनकरेज करना भी हम सम सेंस में ले सकते हैं कि इनकरेज करें। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अकॉर्ड। अकॉर्ड मीन्स एग्रीमेंट। ठीक है, ये रिटन फॉर्म में भी होता है और वर्बल फॉर्म में भी यूज़ होता है एग्रीमेंट, या किसी चीज़ पर विलिंग होना। ठीक है, जाहिर सी बात है विलिंग होंगे तो हम एग्री करेंगे तो हम एग्रीमेंट साइन करेंगे या वर्बल एग्रीमेंट करेंगे। ठीक है, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? डिसएग्री। ठीक है, या डिसएग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट। ठीक है, विलिंग है तो अनविलिंगनेस, अनविलिंग, ये इसके ऑपोजिट हो जाएंगे, एंटोनियम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एब्सटेन। ठीक है, एब्सटेन मीन्स परहेज करना। ठीक है,
जिसकी हम सिंपल मीनिंग लेते हैं रिफ्रेन। रिफ्रेन मीन्स परहेज़ करना, ठीक है। परहेज़ हम किन चीज़ों से करते हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होती, ठीक है, तो हम उनसे रिफ्रेन होते हैं, दूर भाग जाते हैं, दूर रहते हैं, ठीक है। तो उसका फिर एंटोनियम क्या होगा कि हम अगर परहेज़ नहीं कर रहे तो हम उस चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, हम बाज़ नहीं आ रहे हैं अपनी चीज़ों से, ठीक है। जैसे डॉक्टर अक्सर हमें कहता है कि शुगर में मीठा मत खाएं, और हम मीठा खाते चले जाते हैं, मीन्स कि कंटिन्यू रखते हैं हम अपना जो है शुगर अमाउंट। तो इट मीन्स कि हम रिफ्रेन नहीं किया, हमने परहेज़ नहीं की, बल्कि उसी चीज़ को कंटिन्यू रखा, ठीक है। तो ये सिनोनियम और इंटोनियम हो गए किसके, रिफ्रेन के। इसके बाद है अबेंडेंट। अबेंडेंट मीन्स बहुत सारे अमाउंट में कोई भी चीज़ मौजूद होना, ठीक है, बहुत सारे अमाउंट में, जिसको हम कहते हैं एम्पल अमाउंट, जिसके इनफ भी कहते हैं, ठीक है। इनफ के जितनी ज़रूरत है उतना है हमारे पास, इनफ भी यूज़ होता है हमारे पास। या प्लेंटी, प्लेंटी ऑफ अमाउंट, जैसे हम वर्ड यूज़ करते हैं प्लेंटी ऑफ दीज थिंग्स, फलां फलां, ठीक है। तो उसका एंटोनियम क्या होगा, एक चीज़ हमारे पास बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो दूसरी चीज़ हमारे पास क्या होगी, कम होगी, जिसको हम मीगर भी बोलते हैं। देखें ये मीगर वर्ड कुछ न्यू हो गया, तो आपकी वोकेबलरी में इजाफा भी होता चला जाएगा। मीगर मीन्स कम चीज़, या इनएडिक्वेट, इनएडिक्वेट भी जितनी ज़रूरत है उससे कम होना, एडिक्वेट। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, देखें आपको समझ आती जा रही होंगी मेरी बातें कि सिनोनियम और एंटोनियम्स को हमने कैसे कवर करना है। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एब्जेक्ट। एब्जेक्ट मीन्स खस्ता हालत, ठीक है, बहुत बुरी हालत। जैसे कोई किसी के पास पैसे की कमी है, ठीक है, एक तो कमी होती है चले मुश्किल से गुजारा हो रहा है, एक होती है एब्जेक्ट सिचुएशन कि बिल्कुल ऐसी गुर्बत के बहुत ही खस्ता कंडीशन में है कि जिसमें गुजारा भी मुश्किल हो, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एक्सट्रीम पावर्टी, ठीक है। तो एक्सट्रीम एब्जेक्ट किसको कहेंगे हम, खस्ता हालत को, जिसको हम बोल सकते हैं रेज्ड, ठीक है, या डिग्रेटेड, या मीन, या एक्सट्रीम हालत में, जैसे एक्सट्रीम हो गया, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा खस्ता हालत जब हो जाती है। तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, मीन्स कि जब हम इंडिपेंडेंट होते हैं, हम अपनी मदद आप कर सकते हैं, तो इंडिपेंडेंट उसका एंटोनियम हो सकता है, ठीक है। लास्ट वर्ड है हमारे पास अबैश। अबैश मीन्स अपनी गलती पे या किसी वाक़े पे, किसी बात पे शर्मसार होना, ठीक है, शर्मसार करना या शर्मसार होना एक ही बात है। तो अबेश मीन्स शर्मसार होना, ठीक है। तो फील अशेम्ड, इसका हम कर सकते हैं फील अशेम्ड। जैसे कोई भी गलती होती है तो हम उस पर शर्मसार होते हैं, गिल्ट भी यूज़ करते सकते हैं, ज़ाहिर सी बात है हम शर्मसार हैं तो हमें गिल्ट फील होगा। ऑलराइट, और क्या कर सकते हैं, कन्फाउंड भी कर सकते हैं, कन्फाउंड, कंफ्यूज्ड भी हो सकता है। नियरेस्ट मीन्स कि बिल्कुल परफेक्ट नहीं, तो उसका नियरेस्ट सिनोनियम ज़रूर होगा कंफ्यूज्ड, ठीक है। अगर मीन्स के ऑप्शंस में आ जाता है तो हम कंफ्यूज ना हो कि इसका क्या ऑप्शन होगा, ठीक है। तो इसका सिनोनियम क्या होगा, ज़ाहिर सी बात है एक चीज़ पे हम शर्मसार हो रहे हैं तो दूसरी चीज़ पे हम बहुत ज़्यादा खुश होंगे, ग्लैड, ठीक है, ग्लैड यूज़ हो सकता है। और क्या यूज़ हो सकता है, इनकरेज, ठीक है, बीइंग मोटिवेटेड भी यूज़ हो सकता है, इनकरेज। और क्या, चेयर अप भी यूज़ हो सकता है, हैप्पी भी यूज़ हो सकता है समटाइम्स, लेकिन बहुत ही रेयर केसेस में, ऑप्शंस में बहुत कम आता है। ऑप्शंस में ज़्यादातर आपको आ जाएगा इनकरेज या ग्लैड, ठीक है। तो ये एक और सीरीज़ हो गई हमारी सिनोनियम और एंटोनियम्स की, और काफ़ी सारे वर्ड्स ऐसे ही क्लियर होते चले जाएंगे।
अगर आप मेरी वीडियोस को ऐसे ही फॉलो करते जाएंगे तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।